नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका देखेंगे तो सेट नंबर 10 है, ज्ञान बिंदु का है। और इसके पहले देखिए मैंने जो है 9 सेट आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देखिए। और बिहार दरोगा 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो आपका जितना भी एग्जाम जब तक आपका नहीं होगा तब तक आपका टेस्ट कर रहा है, मतलब टेस्ट हो रहा है। इसमें से आपका करीबन 32-35 प्रैक्टिस सेट जो है हो भी चुका है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप उसको नहीं ज्वाइन किए हैं तो कर लीजिए। बाकी बिहार एसएससी सीजीएल 4 का भी जो है कल से टेस्ट शुरू हो गया था, बहुत अच्छा खासा जो है सभी लोगों ने टेस्ट भी बनाया है। तो देखिए पहला हमारा यहाँ प्रश्न दिया गया है, एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से देखिएगा कि हाल ही में कामचटका प्रायद्वीप में एक शक्तिशाली भूकंप आया था। यह प्रायद्वीप किस देश का भाग है? बताइए, यह जो प्रायद्वीप है किस देश का भाग है? इसका आंसर देखेंगे पहले का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहले का बी हो जाएगा, रूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूस। यह प्रायद्वीप पश्चिम में जो कि आकोष्टक सागर और पूरब में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। अगला कि चुनाव संबंधित याचिका का प्रस्तुतिकरण किया जाता है किसमें? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय में। ठीक है, इसका आंसर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जगह पर भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां जो है सम्मेलन आयोजित दोस्तों किया गया है? 32वां सम्मेलन तो ये किया गया है नोएडा में। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, नोएडा में। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। फोर्थ का आंसर देखेंगे तो फोर्थ का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। अगला है, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है? देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो किसी विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकता है। किसी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम जो है आपका 40 सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे सी हो जाएगा, 1 और 2 हमारा कथन जो है सही आंसर होगा। विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में किस यंत्र का जो है उपयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा? इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, गैल्वेनोमीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब मीटर की बात करते हैं, विद्युत धारा मापने बोल सकते हैं, मापने में काम आता है। और जो आपका मैनोमीटर दिया गया है गैसों का दाब मापने में काम आता है। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उसी को चुन करके बताइए। देखिए किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था को जो है आरंभ किया। तो ये आपका देखिए कथन सही है। शेरशाह ने अपने सिक्कों पर अपना नाम, पद एवं टकसाल का नाम केवल अरबी लिपि में खुदवाया था। ये आपका देखिए असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए शेरशाह ने अपने सिक्कों पर अपना नाम, पद एवं टकसाल का नाम अरबी एवं देवनागरी लिपि में खुदवाया था। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा सही तरीके से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पे। देखिए उष्मा हानि बराबर उष्मा वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है? दोस्तों ये किससे निरूपित होता है? तो कैलोरी लिखा गया है, कैलोरीमिति का सिद्धांत हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 9th का डी होगा। 10 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 10 का बी हो जाएगा। अगला कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। देखिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 11 का ए उत्तर हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की वित्त समिति के अधीन नहीं आता है? वित्त समिति के, तो विशेषाधिकार समिति हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, विशेषाधिकार समिति। ठीक है, तो आप इसको जो है याद रखिएगा। अगला है विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जो है जाना जाता है? तो देखिए इसको जो है हम दोस्तों किस रूप में जानते हैं? इसको जो है विलयन की सांद्रता के रूप में जानते हैं ना, विलयन की सांद्रता के रूप में जानते हैं। 13 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और 14 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? बताइए इनमें से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? तो 15 का देखेंगे तो आपका जैसे मसालेदार
उसके बाद आपका दिया गया है तीखा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, 4 और 7। 16 का आंसर देखेंगे तो 16 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का देखेंगे तो आपका सोडियम होता है मेरे भाई, है ना। इसका उत्तर जो है 17 का ए उत्तर हो जाएगा, सोडियम होता है। देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीज और एल्यूमिनियम का घनत्व जल से अधिक होता है। रोम ROM का मुख्य कार्य क्या होता है? रैंडम ओनली मेमोरी, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर, शायद रीड ओनली मेमोरी होता है इसका, रीड ओनली मेमोरी होता है इसका। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्थायी डाटा संग्रह हो जाएगा। क्या होगा? अस्थायी डाटा संग्रह, ऑप्शन नंबर बी होगा। रामकृष्ण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उसी को चुन करके बताइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं, उपनिषद एवं गीता के दर्शन बुद्ध एवं यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी थी। बिल्कुल सही है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम की बात करते हैं नागेंद्र दत्त था, ये गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उनके बचपन के नाम की बात करते नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र दत्त था, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जाइमेज हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है 20 का सी हो जाएगा, जाइमेज। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 21 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 दिसंबर 2019 होगा, है ना। सॉरी माफ कीजिएगा, 11 दिसंबर लिखा गया है, 11 दिसंबर 2019। ऑप्शन नंबर जो है 21 का बी होगा। जंतुओं में पाए जाने वाले अंततः परजीवी की पहचान कीजिए। देखिए अंततः परजीवी की बात करते हैं तो आपका चपटे कृमि होगा, है ना। इसका उत्तर जो है 22 का सी हो जाएगा, चपटे कृमि। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, तो इसका उत्तर जो है 23 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन सा शिखर महान हिमालय में नहीं है? देखिए दोस्तों, महान हिमालय में कौन सा आपका नहीं है? तो देखिए आपका गार्डविन आस्टी नहीं है, और लिखा गया है राकापोसी देखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 24 का बी हो जाएगा, 2 और 4 हमारा जो है राइट आंसर होगा। 25 नंबर का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो यह हो जाएगा जैसे अब न तो निर्यात न ही आयात होता है, न तो निर्यात और न ही आयात होता है। 26 का ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं देखेंगे तो नहीं है, बाकी चावल है, मक्का है और सोयाबीन भी है। जो आपका गेहूं ये आपका खरीफ नहीं बल्कि रबी की फसल है। अगला कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर नामक पुस्तक के लेखक की बात कर लेते हैं तो अरविंद घोष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंद घोष, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। लौह अयस्क के क्षेत्र और राज्य दिया गया, ठीक है। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। जैसे सुकिंदा की बात करते हैं तो हो जाएगा उड़ीसा। उसके बाद सिंदूरपुर की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा झारखंड। चित्रदुर्ग की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा कर्नाटक। और दिल्ली राजहरा की बात करते हैं तो ये आपका छत्तीसगढ़ होगा। इसका आंसर बी 2 3 4 1, 2 3 4 1। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, तो ये आपका मैथ्स का प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? बताइए निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है। कोटोपैक्सी दुनिया के सबसे ऊंचे और सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है जो एंडीज पर्वतमाला के अंतर्गत इक्वाडोर में स्थित है। आगे हमारा प्रश्न है कि मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? देखिए मिसिंग जनजाति की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा माजुली द्वीप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माजुली द्वीप, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज की ऊंचाई कितना है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 का, तो 33 का हो जाएगा 359 मीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 359 मीटर। इसका निर्माण जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है।
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एवं प्रवाल भित्ति में अत्यधिक प्रजातियां विविधता जो है पाई जाती हैं। मरुस्थल एवं ज्वारंदमुख क्षेत्र में अपेक्षाकृत कुछ प्रजातीय विविधता पाई जाती हैं। तो 34 का जो है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा जो है कथन सही होगा। सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति में पश्चिम बंगाल के बाद किस राज्य का स्थान है? देखिए पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं तो गुजरात का स्थान आता है। इसका आंसर जो है 35 का हो जाएगा, गुजरात का स्थान आता है। 36 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दल है और आपका गठन वर्ष दिया गया है, कौन सा दल कब गठन हुआ है इसका। तो अगर हम बात करते हैं बीजेपी की तो ये हो जाएगा 1980 में। उसके बाद शिवसेना की बात करते हैं 1966 में। तेलुगु देशम पार्टी की बात कर लेते हैं तो 1982 में। और सपा की बात करते हैं तो 1992 में। ठीक है, तो इसका आंसर सी 2413 ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 38 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। कल्याणी मेला बिहार के किस जिले से संबंधित है? कल्याणी मेला की बात कर लेते हैं तो कटिहार से संबंधित है मेरे भाई, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, कटिहार से। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बताइए, मनोनीत करता है तो देखिए इसका आंसर जो है 40 का, कुल सदस्यों का छठा भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है कुल सदस्यों का छठा भाग। अब देखिए 41 की बात कर लेते हैं तो 41 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बना लीजिएगा इसको। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? इनमें से किस कोशिकांग को एटम बम बोलते हैं? तो लाइसोसोम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 का सी उत्तर हो जाएगा, लाइसोसोम। समान नागरिक संहिता के बारे में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए गलत की बात कर रहा है तो हाल ही में से उड़ीसा में लागू किया गया था, यही आपका असत्य है। बाकी संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है, सही है। यह विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के संबंध में एकल कानूनी व्यवस्था का प्रावधान करता है। गोवा इसे लागू करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणियों को समसूत्री कोशिका विभाजन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, जैसे आपका प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा और एनाफेज और टेलोफेज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 1 2 3 4 हमारा राइट होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा देश की 4 हस्तियों को जुलाई 2025 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। इस बारे में सूची 1 को सूची 2 मिलान करके बताना है। तो मनोनीत सदस्य और कार्य क्षेत्र दिया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हर्ष वी श्रृंखला की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा राजनयिक। उज्ज्वल देवराय निकम की बात कर लेते हैं तो विधिवेता। मीनाक्षी जैन की बात कर लेते हैं तो इतिहासवेत्ता। और सदानंद मास्टर की बात करते हैं तो अध्यापक। आंसर जो है जैसे देखेंगे तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग होगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, भारत का निर्वाचन आयोग। क्यूबा मिसाइल संकट कब पैदा हुआ था? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 47 का, तो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1962 में। अक्टूबर 1962 में। अगला कि डोलड्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन पूछ रहा है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक उच्च वायुदाब की मेखला है। ठीक है, और इसे शांत पेटी भी कहते हैं। ये भी देखिए दोनों कथन हमारा असत्य है। और यहाँ वर्षा नहीं होती, आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक यानी कुलिब्रे लिखा गया है लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग जो है किया जाता है, लुब्रिकेंट के रूप में। तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करवा रहे हैं। ठीक है, और आज हमारा जो है सेट नंबर 29 100 में से होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बता दें हम, जैसे इसमें देखेंगे तो आपका बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो भी दिया गया है आपको हम करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। जो भी जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा आपको करवाएंगे। समय आपके पास देखिए कम, जितना आप टेस्ट बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ये जो आपका बैच है 10 फरवरी से शुरू हो चुका है। ऑलरेडी आपका जो है 28 29 प्रैक्टिस सेट हो गया है।
आगे और भी हम सेट आपको करवाएंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग है 12 PM में है। क्या है टेस्ट का विशेषता, तो डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे 100 क्वेश्चन का, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, 100 प्रश्न का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ आपको PDF देंगे ताकि आप सॉल्यूशन देख पाएं, और जो भी मार्केट का बेहतर से बेहतर किताब होगा आपको हम प्रोवाइड कराएंगे टेस्ट के माध्यम से। 135 है, अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका 1 से 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। QR दिया गया है कि QR पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप घबराइएगा नहीं, इस नंबर जो दिया गया है इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है, और कॉल नहीं कीजिएगा, कम से कम 12 से 24 घंटा वेट किया कीजिए, तभी आपको जो है ग्रुप के अंदर ऐड किया, मतलब 12 से 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर देंगे। ये तो आपको हो गया मेंस का। अब आपको देखिए लूसेंट के बारे में बता देते हैं। देखिए लूसेंट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी के पास होता है, लेकिन सब लोग पूरा इसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। ये तीसरा बैच है, इसके पहले का 2 बैच मैंने खत्म भी कर दिया है, और जो बैच जो है 27 जनवरी से बैच आपका शुरू हुआ है, और इसमें देखेंगे तो करीबन जो है आपका 39 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है, ठीक है, 38-39। और आपको ये बता दें कि इस टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 7 PM में होता है। इतना जान लीजिए कि जो लोग बेसिक क्वेश्चन गलत करेगा दरोगा PT में या मेंस में या फिर कोई भी एग्जाम में, उसका तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं, क्योंकि जो भी PT में लोग हमसे ज्वाइन हुए थे बहुत अधिक जो है उनको फायदा मिला है। ये नया बैच है तो क्वेश्चन भी अलग तरीके से बना रहे हैं। ये किताब देख सकते हैं, बगल में किताब लगा हुआ है, ये सबके पास किताब होता है। और 143 आपको एक ही बार पेमेंट करना है, 1 टाइम पेमेंट करना है, और ये 90-95 दिन में पूरा किताब हम खत्म करेंगे। डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आपका होमवर्क सीरीज है, होमवर्क सीरीज से आप कोई भी किताब खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद से पढ़ेंगे तो 4-5 दिन पढ़ेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन जब आपको हम देंगे पढ़ने के लिए, आप जब टेस्ट साथ में बनाते हैं तो आपको एक रैंक लिस्ट मिलता है, 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको देंगे 100 क्वेश्चन का, जो आपको टेस्ट करवाएंगे। कोई PDF नहीं देता है, जो भी लोग होमवर्क सीरीज चलाते हैं बस करा के निकल जाते हैं। और ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि कोई किताब से, ऑब्जेक्टिव किताब से आपको कॉपी करके आपको पेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दिए हुए हैं, डेली टेस्ट का हम PDF डालते हैं, आप एक बार चेक कीजिए अपने अनुसार, फिर आपको सही लगेगा तो ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और आंसर हाईलाइट का PDF देते हैं। संडे का टेस्ट आपका देखिए ऑफ रहता है, ठीक है। और आपको पता है कि लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। QR पे आपको देखिए जो QR दिया गया इसी पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप चाहे तो कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं, या फिर आप पेमेंट का स्लिप जो है आप इससे भेज दीजिएगा। जो आपका टेलीग्राम है GK विद सूरज के नाम से है, और यूट्यूब भी आपका GK विद सूरज के नाम से ही है। अब हम साइंस के बारे में भी देख लेते हैं। और देखिए सेम वही प्रोसेस आपका साइंस का भी है। साइंस का भी मैंने बैच निकाला हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं साइंस का जो एक आप टॉपिक जो है छूट जाता है। ये आपका 9 फरवरी से बैच आपका शुरू हुआ है, और ये आपका जो टेस्ट का टाइमिंग है 99 मतलब 9 बजे है, और जो इसका फ़ी है 99 रुपये। जैसा देखिए बैच है उसी के अनुसार हम फ़ी रखते हैं, ये नहीं कि अधिक आपको बैच का फ़ी रख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर हम विशेषता की बात करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका क्विज बोर्ड से टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 PDF मिलेगा, मतलब क्वेश्चन का जो होता है PDF मिलेगा, हाईलाइट PDF मिलेगा। संडे का टेस्ट ये भी ऑफ रहता है। बगल में देखेंगे तो आपका किताब लगा हुआ है, देख सकते हैं। और सेम वही है, आपको QR यहाँ पे दिया गया है, QR सबका सेम ही है। कोई भी QR पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद इस पर आप जो है पेमेंट का स्लिप भेजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा जो है मैथ्स का प्रश्न है, तो इसका आंसर जो है 50 का D हो जाएगा। देखिए लिखा गया है ड्यूरेल्यूमिन मिश्र धातु में निम्नलिखित अवयव घटक हैं। देखिए इसका आंसर जो है 51 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, Al + Cu + Mg + Mn, ऑप्शन नंबर जो है C होगा। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? वित्तीय संस्थाएं और स्थापना वर्ष दिया गया है, सही सुमेलित हमारा क्या है? देखिए तो जैसे देखेंगे तो एग्जिम बैंक की बात करते हैं तो वो 1 जनवरी 1982, यही आपका देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। IRDAI की बात करते हैं, जो इसका स्थापना है 19 अप्रैल 2000 को हुआ था, 19 अप्रैल 2000 को हुआ था। और IFCI की बात कर लेते हैं, IFCI का तो 1 जुलाई 1948 को हुआ था, 1 जुलाई को हुआ था, 1 जुलाई 1948 को। और LIC की बात कर लेते हैं तो 1 सितंबर 1956, 1 सितंबर 1956 होगा, ठीक है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किन्हें माना जाता है? बजट प्रणाली तो ये हो जाएगा सर जेम्स विल्सन होगा। क्या होगा आंसर? सर जेम्स विल्सन, ऑप्शन नंबर B सही होगा। यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया 2 प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में हो तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है। यह कथन निम्न में से किनका नियम है? तो ये हो जाएगा ग्रेसम का नियम हो जाएगा। इसका आंसर जो है D हो जाएगा, ग्रेसम का नियम। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है?
देखिए निवर्तन का प्रमुख कारण की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य का दक्षिणायन होना। सूर्य का दक्षिणायन होना ऑप्शन नंबर जो है 55 का देखेंगे तो सी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 नंबर पे। 56 का ऑप्शन नंबर ए होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से वक्राकार ईंट का साक्ष्य मिला है? वक्राकार ईंट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो ये चनहुद्रो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर सी होगा चनहुद्रो। आगे बढ़ते हैं। राजवंश दिया गया है और आपका संस्थापक दिया गया है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कर्णवंश तो ये हो जाएगा वासुदेव ने किया था। सातवाहन की बात करते हैं तो सिमुख हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात कर लेते हैं तो हरिश्चंद्र और पल्लव वंश की बात करते हैं तो सिंह विष्णु होगा, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान के बाद कौन गद्दी पर बैठा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोइनुद्दीन बराम शाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 60 का आंसर देखेंगे तो 60 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लखनऊ समझौता 1916 के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते को किसने जो है विरोध किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, मदन मोहन मालवीय होगा। अब यहाँ पे देखिए आंदोलन है और एक तरफ हमारा जो है वर्ष दिया गया है, ठीक है। अगर हम पावना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1873 से 76 होगा। एका की बात करते हैं तो 1922। संथाल की बात करते हैं तो 1855-56। ताना भगत की बात करते हैं तो 1914 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 2314 प्लूटोनियम क्लोराइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा 148। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल या फिर वायसराय ने कलकत्ता नगरपालिका की स्थिति पर लिखा गया है व्यंग करते हुए कहा कि मैं गवर्नर जनरल वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनाना चाहूँगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो लॉर्ड कर्जन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अब यहाँ पे देखिए पवन है और आपका एक तरफ जो है क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। तो मिला के बताना है। अगर हम लिखा गया है सिमुम की बात करते हैं तो अरब, हबूब की बात करते हैं सूडान, जोंडा की बात करते हैं अर्जेंटीना और मिस्ट्रल की बात करते हैं तो स्पेन। इसका आंसर जो है ए होगा 3214 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन की चर्चा है? हृदय परिवर्तन की चर्चा है तो ये 13वां शिलालेख हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो 66 का सी उत्तर हो जाएगा। 13वां शिलालेख, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। और चतुर्थ शिलालेख की बात करते हैं, इसमें जो है धम्म की उपलब्धियों तथा नियमों का उल्लेख किया गया है। और नवम की बात कर लेते हैं तो सच्चे शिष्टाचार एवं भेंट का उल्लेख किया गया है। और भी बहुत सारा इसमें दिया। जैसे अगर हम बात करते हैं 12वां शिलालेख का तो सभी प्रकार के विचारों का सम्मान है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है? देखिए वह सदन का सदस्य नहीं होता, यही हमारा असत्य है। बाकी धन विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है। वह केवल निर्णायक मत देने का अधिकारी है। वह संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। थोड़ा बहुत देखिए बाहर हल्का फुल्का साउंड आ रहा होगा, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। नीतीश कुमार पहली बार किस वर्ष जो है बिहार का मुख्यमंत्री बने थे? तो ये हो जाएगा 2000 ईस्वी में, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ए 2000। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुन करके बताना है। देखिए 1861 ईस्वी में भारत सरकार ने पत्र मुद्रा के निर्गमन पर अपना एकाधिकार स्थापित किया, यही आपका जो है सही उत्तर होगा। 1944 में पत्र मुद्रा के निर्गमन का दायित्व आरबीआई को सौंप दिया गया, यह आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, जैसे अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर का अगर हम बात करते हैं मगध विश्वविद्यालय तो ये आपको हो जाएगा 1962। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1992। BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं तो 1952। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये 1972 होगा, ठीक है। आंसर जो है बी हो जाएगा 2314। 71 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पार्क की बात करते हैं तो ये कानपुर में देखने को मिलता है ना। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में देखने को मिलता है। और एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम की बात करते हैं तो आपका बेंगलुरु में है।
भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम संगीतकार कौन थी? तो संगीतकार की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर जो है बी होगा एम एस सुब्बालक्ष्मी। इसका आंसर जो है बी होगा एम एस सुब्बालक्ष्मी होगा। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताइए। देखिए, वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यही आपका सत्य है। बाकी साधारणतया उनकी टोकमक डिजाइन होती है, यह बहुत अधिक मतलब तापक्रम पर कार्य करता है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 हमारा राइट होगा। अब देखिए, प्रतिशोधनशाला और कंपनी दिया गया है, मिलान करके बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ बरौनी की बात करते हैं तो IOCL, उसके बाद नुमालीगढ़ की बात कर लेते हैं तो NRL, हल्दिया की बात कर लेते हैं तो CPCL और कोच्चि की बात करते हैं तो BPCL हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो ये जो स्थापना है 1984 में हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा सी 1984 में, ठीक है, याद रखिएगा 14 अप्रैल 1984 में। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर दिया गया है, ठीक है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं जानकी बोधीवाला, यही हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। बाकी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करते हैं 12वीं फेल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो सुदीप्तो सेन। सर्वश्रेष्ठ हिंदी की बात करते हैं कटहल फीचर फिल्म ए जैकफ्रूट मिस्ट्री होगा। निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ किया है? तो TKN उन्नीथन हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 78 का सी होगा। दल बदल कानून के आधार पर सांसदों की निरर्हता संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो अगर हम निर्णय की बात करते हैं सदन का यह अध्यक्ष करता है, इसका आंसर जो है 79 का क्या होगा? तो डी हमारा जो है सही होगा। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियम पहला अधिनियम था, तो अधिनियमित पहला अधिनियम था अधिनियमित, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। 81 का आंसर देख लेते हैं तो 81 का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 वर्ष सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बेनिलक्स संघ में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो शामिल नहीं था तो एस्टोनिया देखेंगे तो शामिल नहीं था, बाकी बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड देखेंगे तो ये सब शामिल था। 83 का आंसर जो है आपका दोस्तों डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 84 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। लिखा गया है वर्धा शिक्षा योजना के विचार को गांधी जी ने अपने किस साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित करवाया था? देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हरिजन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हरिजन। 86 की बात कर लेते हैं तो 86 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। तो केवल पोटेशियम के ऑप्शन नंबर डी होगा। मौर्य योगिन तीर्थों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर है? तो प्रतिष्ठा की बात करते हैं दीवानी न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, यही हमारा सत्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी लोग, प्रतिष्ठा जो है फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता है। बाकी जो प्रशासता है राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी। समाहर्ता की बात करते हैं राजस्व विभाग का प्रधान। सन्निघाटा की बात करते हैं राजकीय कोषाध्यक्ष, आपका सही होगा। 89 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी हो जाएगा। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही पूछा है। पहला है गुट निरपेक्षता की जो स्थापना 1951 में किया गया था और जो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन है बेलग्रेड में हुआ था, तो 90 का ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। और जो इसका स्थापना है 1961 में हुआ था, ये पॉइंट आप याद रखिएगा सही तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 91 का आंसर देख लेते हैं। 91 का जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं है तो इंद्रावती नहीं है, बाकी हेमावती है और अर्कावती है और आपका अमरावती भी शामिल है। वर्ष 1922 ईस्वी में किसान सभा का गठन किसके द्वारा जो है दोस्तों किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये बढ़ती है, ठीक है। इसका आंसर जो है दोस्तों बी हो जाएगा, ये बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 95 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए सिक्किम, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, ठीक है, इसका उत्तर जो है 95 का सी होगा।
अगला है कि अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए हमारा इसमें असत्य क्या है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वाणिज्य उद्योग एवं नागरिकता आपूर्ति मंत्री, यही हमारा जो है असत्य है। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि, आसफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री, और CH भाभा की बात करते हैं कार्य एवं खान तथा ऊर्जा मंत्री जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, 97 का आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 97 का। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को दोस्तों क्या प्राप्त है, तो केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। अगला कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना है सिक्किम, तो ये बना है 1975 में बना है। इसका आंसर जो है दोस्तों सी हो जाएगा 1975 में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदाक है ना, मार्गदाक होता है। तो इसका आंसर जो है आपका लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर डी होगा। 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। बाकी बिहार दरोगा मेंस का बैच ज्वाइन कीजिए और लूसेंट बैच आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट देगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।